सिर्फ इसलिए कि उसने इस पुरानी विशाल पेड़ को एक नजर ज्यादा देख लिया। उसी पल उसने इसे एक बेहद सुरक्षित ट्री हाउस में बदलने का फैसला कर लिया। इसका प्रवेश द्वार पेड़ के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ था, जबकि असली रहने की जगह जमीन से 2.5 मीटर नीचे थी। बाहर से यह अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गया था और अंदर चिमनी और बिस्तर तक मौजूद थे। चाहे आधी रात को जंगली जानवरों के झुंड क्यों न घूम रहे हों, भीतर सोने वाला आराम से सुबह तक चैन की नींद सो सकता था। मकान मालिक का किराया न भर पाने की वजह से ओल्ड वांग ने शहर छोड़कर भाग जाने का फैसला कर लिया। घर से निकले उसे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके सामने यह सैकड़ों साल पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसने पास जाकर चारों तरफ जांच पड़ताल की और पाया कि यह पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका है। ऊपर की तरफ इसकी ऊंचाई 3 मीटर तक थी, जो कि रहने के लिए काफी थी, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत छोटा था। बैठने पर भी पैर ठीक से नहीं फैल पाते थे। रहने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि असली शेल्टर तो जमीन के नीचे ही बनाना पड़ेगा। उसका माइंडसेट ऐसा था कि वह खुदाई की सारी मिट्टी बहुत दूर जाकर फेंकता था ताकि आसपास कोई निशान न रह जाए। लेकिन जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, मिट्टी और सख्त होती गई। कई बार उसे बैठकर सांस भी लेनी पड़ रही थी, लेकिन रात को रहने की जगह मिल जाए, यह सोचकर उसमें कोई थकान नहीं थी। जब खुदाई घुटनों की गहराई तक पहुंची, तब उसे और भी मोटी जड़ों से मुकाबला करना पड़ा। आखिरकार 2 दिन की मेहनत के बाद वह नींव को मनचाहे आकार तक बना पाया। बस अब इसे थोड़ा और नीचे तराशना था ताकि फर्नीचर का आकार भी साफ दिखने लगे। जंगल में दिन रात के तापमान में भारी अंतर रहता है, इसलिए एक चूल्हा बनाना बेहद जरूरी था। वांग ने पहले इसका मोटा आकार खोदा, फिर नीचे की तरफ और गहरा किया और बाहर आकर ऊपर नीचे दोनों तरफ रास्ता जोड़ दिया ताकि धुआं आराम से बाहर निकल सके। यहाँ लंबे समय से सूखा पड़ा था। कई पेड़ अंदर से पूरी तरह सूख चुके थे, हल्का सा दबाने पर ही टूट जाते थे। वांग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसने जल्दी ही इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। इन्हें बराबर लंबाई में काटकर शेल्टर की अंदरूनी दीवारें बनाई जा सकती थीं। छत भी उसी तरीके से बनाई गई, लेकिन ऊपर की जो खाली जगह थी उसे कैसे भरा जाए। वांग ने थोड़ा सोचा और लकड़ी में एक लाइन में छेद किए, उनमें लकड़ी के खूंटे ठोक कर दीवार से जोड़ दिया। फिर उसने और पतली लकड़ियां ढूंढी, सभी के निचले हिस्से को नुकीला बनाकर उन छेदों में ठोक दिया। इससे ऊपर का खाली हिस्सा भी पूरी तरह बंद हो गया। बची हुई लकड़ियों से उसने दरवाजा बनाया। बस उसका डिजाइन थोड़ा अजीब लग रहा था, जिसे देखकर किसी को भी गाने का मन करे।